किसी का दिल दुखाया पापा। मैंने सुना अल्लाह ताला किसी का दिल दुखाने पे माफ नहीं करता। बहुत दूर दूर महसूस हो रही है मुझे। काम की वजह से थक जाती हूँ ना। तुम्हारे झूठ पे यकीन करने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं। तुमको मैंने मना नहीं किया था कि मुझे छूना नहीं, क्यों छुआ तुमने मुझे? रेबा के बाद मुझे कोई और लड़की छुए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मना कर दूं उस लड़की को? मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं, आराम से मेरी बात सुनो, समझ में आ जाएगी। अम्मी शादी भी हो जाएगी, आपके पास तो इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं करने को। समझ नहीं मुझे आती, इतनी जल्दी क्या है? मेरी बात आराम से सुनोगी तो समझ में आने में आसानी हो जाएगी। सब समझ में आता है मुझे। अकेली लड़की है, घर में और कोई नहीं है, माँ को उसकी शादी की फिक्र है। बेटा ये बात नहीं है, सिर्फ ये है कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मैं कहती हूँ कि मेरे बाद तुम्हारे लिए मसले पैदा ना हो। अम्मी जान क्या मसले? बेटा तुम्हारी और तौसीफ की मंगनी हो चुकी है और तुम दोनों एक ही घर में रहते हो। अल्लाह ना करे कल को मेरी आंख बंद हो जाए तो दुनिया वालों की जबानें नहीं पकड़ी जाती। मंगनी वाले दिन और मंगनी वाले दिन के बाद लोगों ने कह दिया था। क्या कह दिया था? यही कि कौन सा तौसीफ के माँ बाप जिंदा है जो अरमान निकालेंगे। लड़की भी घर की और लड़का भी घर का, मंगनी की बजाय शादी कर देते। अम्मी ये क्या बात हुई? लोग कह रहे थे, लोग तो करते हैं बातें, हमारी मर्जी हम जैसे जिंदगी बसर करें। बेटे कहने वाले कह रहे थे, हम उनकी जबानें नहीं पकड़ सकते। आज तो मैं तुम्हारे सरों पर बैठी हूँ तो उन लोगों का ये हाल है कि जो जी चाहता है कह देते हैं। उफ अम्मी क्या है आपको? दुनिया, बातें, लोग क्या कहेंगे? क्या मुसीबत है? जो कुछ भी हो रिबा, अगले महीने तुम्हारी शादी की तारीख पक्की है, ये मेरा फैसला है। सुनते ही नहीं, कमाल है। समझने की कोशिश ही नहीं करती कि दुनिया क्या है, दुनिया वाले क्या कह रहे हैं। हाँ फरीन, क्या हो रहा है भाई? सुना है अब तो जोरों शोरों से तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या हुआ, तारीख सेट हो गई? यकीनन तुम्हें ये सब अम्मी से पता चला होगा। हाँ भाई, जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तुमने तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस बना लिया, लिफ्ट ही नहीं कराती हो। ऐसा नहीं है फरीन, मैं बिजी रहती हूँ। तुम्हें बताया तो था मैं एनजीओ के लिए काम कर रही हूँ। हाँ हाँ पता है पता है, बहुत बड़ी बन गई हो तुम, बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हो गई हो। बहुत खुश लग रही हो, कोई ख़ास बात? भाई जब मेरा मूड होता है फिर तो तुम्हें पता है ना कुछ स्पेशल होता है। जब भी मेरी तलाल से बात होती है ना, आई डोंट नो समहाउ मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तुम्हें तो पता ही है ये बात, है ना? हाँ यकीनन तुम्हारी बहुत तारीफ़ की होगी तलाल ने, और तुम्हारे लिए वो सब चीज़ें ली होंगी जो तुम्हें पसंद हैं, गोल्ड, डायमंड्स। हाँ भाई, उसने डायमंड और गोल्ड तो मुझे शादी पर देने का प्रॉमिस किया है।
जो वादे बहुत करते हैं ना, वो तसल्लियों पर रखते हैं। ये बात याद रखना तुम। अब मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये क्या बात की है इसने? जो वादे बहुत करते हैं वो तसल्लियों पर भी रखते हैं, मतलब ये मुझे क्यों ऑन कर रही थी? कोई ना कोई बात तो है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, इतने सारे काम पड़े हैं, सारा घर फैला हुआ होगा। देखा जाए तो ज्यादती तलाल की तरफ से ही है। कोई प्लानिंग नहीं है उसकी और चल पड़े मॉरिशस। रिबा घर पर नहीं है क्या? है? क्यों, खैरियत है? मैं काफ़ी देर से उसे कॉल कर रहा हूँ, अटेंड नहीं कर रही। अच्छा बेटा, मैं देखती हूँ। नहीं, आप रहने दें। हो सकता है शायद सो रही हो, तो मैं उसे शाम में कॉल कर लूँगा। हाँ तो तौसीफ, मेरी मर्जी में जो चाहूंगी सुनूंगी। अदब से बात करो, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, मिजाजी खुदा। होने वाला, हुए नहीं हो। तो यार, रिस्पेक्ट करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस तो की जा सकती है ना एडवांस में। वैसे ये जो वर्ड शादी है ना, ये सुनते ही शर्माने का दिल करता है। तौसीफ। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। जी बेटा, क्या हाल है? खाला अम्मी, रिबा घर पर नहीं है क्या? है? क्यों, खैरियत है? मैं काफ़ी देर से उसे कॉल कर रहा हूँ, अटेंड नहीं कर रही। अच्छा बेटा, मैं देखती हूँ। नहीं, आप रहने दें। हो सकता है शायद सो रही हो, तो मैं उसे शाम में कॉल कर लूँगा। अच्छा बेटा, मैं उसे बता दूंगी। ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ये फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? मैं तो जाकर देखती हूँ।
रेबा, जी अम्मी। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तौसीफ तुम्हें कॉल कर रहा है और तुम फोन नहीं उठा रही। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं चला, वो शायद फोन साइलेंट पर था। बेटा, मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम चुप चुप सी रहती हो। कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम पर बहुत थकन सी हो रही है आजकल। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी शक्ल देखकर 1 सेकंड में बता सकती हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। वो काम पर बहुत थकन हो रही है आजकल अम्मी, बस थोड़े दिनों की बात है, फिर स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तुम इस वक्त बताना चाह नहीं रही, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि माँ से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, और माँ हर हाल में औलाद के साथ खड़ी होती है। इसलिए जो बात है मुझे बता दो। जानती हूँ अम्मी, वो क्या है कि थकन की वजह से मज़ीद फ्रस्ट्रेशन हो गई है, तो आप फिक्रमंद मत होएं अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखो। कैसे कहूँ आपसे, इसीलिए तो नहीं कह सकती क्योंकि आप माँ हैं। तलाल तो चला ही गया है, हुजूर बख्श कहाँ चला गया? मुझे तो सोच सोच के वहशत हो रही है। अरे भाई, हुजूर बख्श ने मुझे भी एक नंबर दिया था, लेकिन वो नंबर भी हमेशा ऑफ ही आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, इतने सारे काम पड़े हैं, सारा घर फैला हुआ होगा। देखा जाए तो ज्यादती तलाल की तरफ से ही है, कोई प्लानिंग नहीं है उसकी, और चल पड़े मॉरिशस। हटो। क्यों? हटो यार, क्या कोरियन मचाएगी यहाँ पे? ये क्या कर रहे हो? हमारी शादी होने वाली है और तुम इतना बोरिंग म्यूजिक सुन रही हो। हाँ तो तौसीफ, मेरी मर्जी में जो चाहूंगी सुनूंगी। अदब से बात करो, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, मिजाजी खुदा। होने वाला, हुए नहीं हो। तो यार, रिस्पेक्ट करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस तो की जा सकती है ना एडवांस में। वैसे ये जो वर्ड शादी है ना,
ये सुनते ही शर्माने का दिल करता है। अच्छा। हाँ। बैठो। मैं बैठूं? जी तशरीफ रखिए। लो बैठ गया। अब आप जी भर कर शर्मा लें, जितना शर्माना है ना शर्मा लें। मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ, जब आपने इत्मीनान से शर्मा लिया हो बाहर आ जाइएगा। शुक्रिया। इसी बहाने आप मेरा इंतजार तो कर रही हैं। अभी आया। अरे हुजूर बख्श, तुम गांव से कब आए? जी मैं तो बहुत पहले आ गया था, मगर आप यूं अचानक वो तुम्हें कैसे पता चला कि हम आज वापस आ रहे हैं? नहीं साहब, वो आपको देखा तो अचानक यूं मैं थैंक गॉड कि तुम वापस आ गए। मैं तो परेशान हो रही थी कि घर के सारे काम कौन करेगा। क्या बात है हुजूर बख्श, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो? नहीं साहब, मैं तो बस यूं आपको देखा अचानक तो सब वो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तलाल से कोई बात हुई या नहीं? नहीं साहब, मेरी तलाल साहब से कोई बात नहीं हुई साहब। मुझे क्यों करेंगे साहब वो। अच्छा ठीक है, जाओ मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना हाँ जी, अच्छा मैं लेकर आया। ये तुम्हें हुजूर बख्श कुछ अजीब सा नहीं लगा, जैसे हमें देखकर परेशान हो गया? नहीं नहीं, उम्मूमन नौकर अपने मालिकों को अचानक अपने सामने देखकर परेशान हो जाते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन जरीना ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ये जेवरात मुझे दिए थे और कहा था कि तुम्हारी शादी के वक्त ये तुम्हें दे दिए जाएं। अब ये तुम अपने पास रख लो ताकि मैं जरीना के सामने सुरखरू हो सकूं। ये तुमने कब बना के रखा था जो आज हमें खिला रहे हो? ये मैंने कल ही बनाया था तलाल में। क्या किसके लिए बनाया था? तलाक के लिए? ये रख रखाव की बातें हैं। शादी ब्याह के मौके पर सोना दिया जाता है, आखिर दुनिया को भी निभाना है। तो ठीक है अम्मी, आप निभाएं दुनियादारी। खालामी, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा, बैठो इधर। जी। बेटा, ये जेवरात तुम्हारी माँ की निशानी है। अब ये तुम्हारे हवाले करने का वक्त आ गया है। मेरे हवाले? मगर खालामी, मैं इनका क्या करूंगा? जरीना ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ये जेवरात मुझे दिए थे और कहा था कि तुम्हारी शादी के वक्त ये तुम्हें दे दिए जाएं। अब ये तुम अपने पास रख लो ताकि मैं जरीना के सामने सुरखरू हो सकूं। खालामी, ये मुझे नहीं चाहिए। आप इन्हें अपने पास रखें। मेरी माँ ने तो सिर्फ मुझे पैदा किया है, लेकिन पाला तो आपने, परवरिश आपने की है। आपने मुझ पे मेहनत की है। और कहते हैं ना, पालने वाला पैदा करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। बेटा, आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती कि उनका बेटा कितना बड़ा ऑफिसर लग चुका है और उसका परसों का ख्वाब पूरा हो गया है। खालामी, आपकी मेहनत और मोहब्बत के बगैर इस ख्वाब की ताबीर नामुमकिन थी। बेटा, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। अब ये जेवरात मैं दोबारा लॉकर में रखवा देती हूँ। खालामी, ये अमानत अब आपके हवाले। अब आप जो चाहे इसके साथ करें।
और मेरे और आपके बीच ये अमानत वाला सिलसिला खत्म हो गया बस। अच्छा बेटा, मैं ये वापस लॉकर में रखवा देती हूँ, तुम्हारी शादी में काम आएगी। ठीक है? रिबा, जी अम्मी। इधर आओ जरा, मेरी बात सुनो। अरे ये क्या है? ये देखना, ये कंगन तुम्हें ठीक आते हैं? गोल्ड है ये। तौसीफ की माँ ने दिए थे कि इनको बेचकर तौसीफ की तालीम का खर्चा पूरा करना, मगर मैंने बहन की निशानी नहीं बेची। अल्लाह का शुक्र है जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आप मुझे क्यों दे रही हैं अम्मी? इसलिए कि तौसीफ की माँ के जेवरात पर तौसीफ की दुल्हन का हक है। अब तौसीफ को जेवरात खरीदने नहीं पड़ेंगे। अम्मी आज के दौर में तो लड़कियां आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती हैं, गोल्ड कौन पहनता है? बेटा ये रख रखाव की बातें हैं। शादी ब्याह के मौके पर सोना दिया जाता है, आखिर दुनिया को भी निभाना है। तो ठीक है अम्मी, आप निभाएं दुनियादारी। पता नहीं आजकल इसका मूड क्यों खराब रहता है। शादी के दिनों में लड़कियां खुश खुश जेवरात पहनती हैं, कपड़े बनवाती हैं, मगर इसकी ये तलाल का फोन अभी भी बंद आ रहा है, पता नहीं क्या मसला है। आने दे जरा इसे, इतना डांटूंगी ना कि याद करेगा। हुजूर बख्श, तुम्हारी तलाल से आखिरी बार कब बात हुई? वो सब मेरी तो बहुत पहले मुलाकात हुई थी साहब। हुजूर बख्श, मीठे में क्या बनाया है? जी बेगम साहिबा है, मैं लेके आता हूँ। हुजूर बख्श को देखकर मुझे लगता है कि इसको तलाल के बारे में कोई बात मालूम है जो बता नहीं रहा। क्या हो गया आपको? वहम है आपका? ऐसा हो सकता है कि माँ बाप को बेटे की बात ना मालूम हो और नौकर को मालूम हो। हुजूर बख्श, ये तुमने कब बना के रखा था जो आज हमें खिला रहे हो? ये मैंने कल ही बनाया था तलाल में। क्या क्या? किसके लिए बनाया था? तलाक के लिए। हुजूर बख्श, अब बहुत हो चुका, जो सच बात है वो बताओ। क्या हुआ है? कुछ बोलो ना हुजूर बख्श। कहाँ है तलाल? उसे क्या हुआ है? क्या छुपा रहे हो हमसे तुम? क्या बताऊं साहब, मैं कुछ नहीं बता सकता। तलाल मियाँ यही है, मगर उन पर तो एक कयामत गुजर चुकी है बेगम साहब। बाबा क्या बनाया आपने? चुप, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। क्या हुआ बेटा तुम? बेटा तलाल बेटा, तलाल क्या हुआ मेरे बेटे को? मुझे क्या हुआ? बता क्या? बेटा। मम्मी, रिबा, जी अम्मी। जाग रही हूँ? मैं समझी सो चुकी हूँ। नहीं अम्मी, वो नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। आए बैठे। थैंक यू बेटा, कुछ जरूरी बात हो सकती है इस वक्त? खैरियत अम्मी? ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए आपको इस वक्त आना पड़ा? बेटे सारा दिन तो तुम मसरूफ होती हो, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ होता है। ऐसे तो ना कहें अम्मी, बस मैं थक जाती हूँ। और मैं तुम्हें हमेशा खुश हो खुर्रम देखना चाहती हूँ। जानती हूँ अम्मी, आप माँ है मेरी, मुझे इसमें कोई यकीन दहानी की ज़रूरत नहीं। बेटा मैंने कुछ तारीखें सोची हैं, उनमें से मैं तुम्हें बता दूंगी,
एक तारीख मुझे बता देना ताकि पक्की कर दे और शादी के कार्ड छपने के लिए दे दें। शादी की तारीख? हाँ, क्योंकि अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। तौसीफ ने क्या आपको कुछ कहा है कि शादी जल्दी होनी चाहिए? वो मासूम क्या बोलेगा, वो तो कहता है खाला अम्मी जैसे आप चाहें, जो आप चाहें, मुझे कोई एतराज नहीं। पता नहीं क्यों शादी का सुन के मुझे बहुत अजीब लगता है। बेटा, हर लड़की को शादी की खुशी के साथ साथ माँ बाप से बिछड़ने का गम भी होता है, लेकिन ये गम तुम्हारे लिए नहीं है। क्या सोच रही हो? मेरी खालिद से बात हुई है, उसने कुछ रिपोर्ट्स तुम्हारी बाहर भिजवाई है। अगर उस रिपोर्ट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मैं तुम्हें लेकर बाहर चला जाऊंगा। कोई फायदा नहीं। मैंने तलाल मियाँ को बोला भी था कि माँ बाप से ज्यादा मुश्किल में कोई साथ नहीं देता। आप उन्हें बेशक ना बताएं, लेकिन जल्दी आने का तो बोले। अच्छा एक बात बताओ, मंगनी के बाद तौसीफ तुम्हें कहाँ डेट पर लेकर गए हैं? अरे यार, तुम्हें तो पता है मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, और उससे हर रोज़ घर में मुलाकात हो जाती है तो बस। हाँ बेटा, तो अब क्या करना है, कुछ सोचा है तुमने? अब सोच ही सकता हूँ, अपने करना तो आप सबने। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ। मेरी खालिद से बात हुई है, उसने कुछ रिपोर्ट्स तुम्हारी बाहर भिजवाई है। अगर उस रिपोर्ट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मैं तुम्हें लेकर बाहर चला जाऊंगा। कोई फायदा नहीं। पहले भी रिपोर्ट भिजवाई थी, नेगेटिव आई थी, और मुझे बाहर जाना ही नहीं। और खालिद कई दफा रिपोर्ट्स बाहर भिजवा चुका है, और आप सबको पता है कि रिजल्ट क्या है उसका। बेटा, जरूरी तो नहीं कि एक डॉक्टर मायूस हो गया है तो दूसरे डॉक्टर्स भी इनकार कर दें। हाँ, जरूरी तो नहीं है, मगर एक दफा इस बीमारी में बिनाई चली जाए तो आज तक नहीं सुना कि दोबारा बिनाई आ गई। हाँ, लेकिन बेटा मैं अपने तौर पर हर कोशिश करके देखना चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ अपने जैसों को रोशनी फैलाने के लिए। म्यूजिक की क्लास है, म्यूजिक की क्लास देनी है मैंने। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना। तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बेटा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। खालिद आ रहा है, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। आज उसकी मेडिकल विजिट भी है वहां। प्लीज मुझे खुद कोशिश करने दें। ना ख्याल रखना बेटा। क्या होगा? मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग इस वक्त म्यूजिक क्लास में आए हुए हैं, पता है ना आप सबको? जी। भाई आज हमारी क्लास में कोई नया बच्चा भी आया है। अक्सा। तो हम सब मिलकर एक कौमी नगमा गाते हैं। अक्सा भी गाएंगी, वो दिल दिल पाकिस्तान गाएं।
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान दिल 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 बेगम साहिबा, ठीक। जब जब आपका फोन आता था ओके। मेरा दिल चाहता था कि तलाल मियाँ के बारे में मैं आपको बता दूं ताकि आप जल्दी आ जाए। मैंने तलाल मियाँ को बोला भी था कि माँ बाप से ज्यादा मुश्किल में कोई साथ नहीं देता। आप उन्हें बेशक ना बताएं लेकिन जल्दी आने का तो बोले। हम तलाल को अच्छी तरह जानते हैं, इसने ही मना किया होगा आपको। हुजूर बख्श, हम आप पर अंधा एतमाद करते हैं और हम ये भी समझते हैं कि आपने तलाल की अच्छी खासी देखभाल की होगी। सोशल वर्कर, जब से तुम्हारी मंगनी हुई है ना तो मुझे भूल गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है फरीन, तुम्हें तो पता है स्कूल की इतनी मसरूफियात होती है। अच्छा एक बात बताओ, मंगनी के बाद तौसीफ तुम्हें कहाँ कहाँ डेट पर लेकर गए हैं? अरे यार तुम्हें तो पता है मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है और उससे हर रोज़ घर में मुलाकात हो जाती है तो बस। मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद नहीं है और क्या है। बस आई होप तौसीफ को भी पता हो। हाँ उसे अच्छी तरह से पता है। पर खैर तुम इतनी खुश नज़र आ रही हो आज, क्या बात है? तुम्हें पता है ना मेरी खुशी की वजह तो सिर्फ तलाल है। जब से मेरी और उसकी मंगनी की बात शुरू हुई है तब से हर वक्त वो मुझसे बातें करता रहता है, कुछ ना कुछ शॉपिंग करता रहता है, इसीलिए खुश होना भी चाहिए और उसको ये सब करना भी चाहिए। मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। रियली? क्या? सोच रही हूँ कि अभी दूँ या बाद में। मंगनी से पहले ना दो। आई थिंक तुम्हें मंगनी के बाद देना चाहिए। हाँ पर कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो अगर पहले दे दिए जाए तो उनका मज़ा कुछ और होता है। चलो ये भी ठीक है। कहाँ है फिर बताओ ना। आओ दिखाती हूँ तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट। श्योर। बेटा जरूरी तो नहीं कि एक डॉक्टर मायूस हो गया है तो दूसरे डॉक्टर्स भी इनकार कर दें। अगर एक दफ़ा इस बीमारी में बीनाई चली जाए तो आज तक नहीं सुना कि दोबारा बीनाई आ गई। मैंने तलाल मियाँ को बोला भी था कि माँ बाप से ज्यादा मुश्किल में कोई साथ नहीं देता। मैं तुम्हारे एहसानों के तले दब चुकी। मुझे शर्म आ रही है आज तुम्हें अपना दोस्त कहती हूँ। तुमने ना सिर्फ अपने आप को पर मुझे और तलाल को भी धोखा दिया। ये कैसी महकती एक राह गुजर है। तलाल वो शख्स था जो सब कुछ देख सकता था, अब वो अंधेरों में डूबा